अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़िशान जवादी। आप देख रहे हैं पयाम रमज़ान और आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है फ़ज़ीलत वालिदैन। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना ग़ुलाम अब्बास साजिद साहब। अस्सलामुअलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला, आपकी तशरीफ़ आवरी का इंतहाई शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमें टाइम दिया और हमारी गुजारिश पर हाज़िर हुए। शुक्रिया। क़िबला, आज के हमारे इस प्रोग्राम का जो सवाल है वो ये है कि वालिदैन की फ़जीलत बयान फ़रमाएँ हदीसों कुरान की रोशनी में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे एक प्लेटफार्म मुहैया किया कि जिसकी वजह से हम कुछ सवाब कमा सकें माशाल्लाह। और आपने जो सवाल किया है वालिदैन के बारे में, खुदावंद मुतआल ने अपने बाद जिसको ज़िक्र किया है, जिसके बारे में हुक्म दिया है, वो वालिदैन हैं माशाल्लाह। खुदावंद मुतआल कुरान मजीद में फरमाता है, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वल वालिदैनि इहसाना। माशाल्लाह। यानी कि खुदा का हुक्म है, खुदा का ये फ़ैसला है कि वो सिर्फ़ खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करें, यानी सिर्फ़ खुदा की इबादत किया जाए और किसी की इबादत ना किया जाए। और इसके फ़ौरन बाद ये कहा कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। माशाल्लाह। यानी खुदावंद मुतआल ने अपनी इबादत के साथ हुक्म किस चीज़ का दिया है कि वालिदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। माशाल्लाह। क्योंकि खुदावंद मुतआल के बाद इस दुनिया में फ़जीलत के लिहाज से वालिदैन से बेहतर कोई और हो नहीं सकता। माशाल्लाह। क्योंकि खुदावंद मुतआल इंसान को खलक करता है किसके ज़रिए? वालिदैन के ज़रिए। माशाल्लाह। क्योंकि दुनिया में लाने का ज़रिया वो वालिदैन है उसके लिए। माशाल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि सबसे कद्र कीमती अमाल कौन सा है, अमाल में से बेहतरीन अमाल कौन सा है? तो जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तीन चीज़ें बेहतरीन अमाल में से हैं। माशाल्लाह। पहली अव्वल वक्त में नमाज, माशाल्लाह। और दूसरी जो है वालिदैन के साथ नेकी करना, माशाल्लाह। और तीसरी राह खुदा में जिहाद करना फ़ी सबीलिल्लाह। अब देखें जहाँ पे भी नज़र आते हैं दूसरे नंबर पे वालिदैन के बारे में माशाल्लाह। खुदावंद आलम ने पहले अपने इबादत का कहा, फिर उसके बाद वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया। माशाल्लाह। अभी जिस तरह इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया कि तीन चीज़ें बेहतरीन अमल में से हैं, उनमें पहले फिर नमाज है। अव्वल वाल में जो नमाज़ पढ़ा जाए वो बेहतरीन अमल में से है, माशाल्लाह। और उसके बाद जो बेहतरीन अमल में से है वो वालिदैन के साथ नेकी करना है। माशाल्लाह। और तीसरा फ़ी सबीलिल्लाह खुदावंद मुतआल के राह में जिहाद करना माशाल्लाह बेहतरीन अमल में से है। रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई शख्स, कोई बंदा अगर एक निगाह अपने माँ बाप की तरफ उठाए, मोहब्बत भरी नज़र से आगे अपने वालिदैन को देखे, तो एक मुकम्मल कामिल हज का सवाब मिलता है। माशाल्लाह। बेशक। यानी इतनी फजीलत का मालिक है वालिदैन के साथ एहतराम और नेक सलूक करना। और यहाँ पे खुदावंद मुतआल ने जो हुक्म दिया है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। अब यहाँ एहसान से क्या मुराद है? एक एहसान हम किसी पे कर देते हैं, किसी आम शख्स पे हम एहसान करते हैं, आए वो एहसान मुराद है या नहीं? बल्कि यहाँ पे जो एहसान से मुराद है वो एहसान से मुराद शुक्रगुजार बनना। माशाल्लाह। यानी अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको दुनिया में लाया है। माशाल्लाह। क्योंकि एक जगह इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि वालिदैन का कभी शुक्र अदा कर ही नहीं सकता, यानी हक़ अदा हम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वालिदैन ने जो एक रात हमारी वजह से जो बर्दाश्त किया वो किसी और ने नहीं किया। 9 माह हमें अब माँ ने पेट में रखा, उसके बाद 2 साल तक दूध पिलाया और कितने तकलीफ़ें बर्दाश्त, ख़ुद तकलीफ़ें बर्दाश्त करिए, लेकिन हमें कोई तकलीफ़, कोई परेशानी ना आने दिया। जी बेशक। इसलिए किसी ने पूछा था इमाम मोहम्मद बाक़िर से गालिबन, तो इमाम से कहा कि या मौला ये फरमाएं कि वालिद का हक़ क्या है?
माशाल्लाह। तो इमाम फरमाते हैं कि वालिद का हक़ ये है कि जब तक वालिद ज़िंदा है आप उसका एहतराम करें, उसकी इताअत करें, उसका फरमानबरदार बन के रहें, उसे नाफरमान न बने। लेकिन वालिदा का हक़ ये है कि अगर आप सहरा के रेत के ज़र्रों के बराबर उम्र पाए और बारिश के कतरों के बराबर आप उम्र पाए और आप उस पूरी ज़िंदगी अपने वालिदा की खिदमत करें माशाल्लाह, और इतने उम्र खिदमत करने के बावजूद एक रात का जो उसने आपकी वजह से जा के गुजारा है उसका आप हक़ अदा नहीं कर सकते हैं। इतना फजीलत है माशाल्लाह, क्योंकि कोई और कर ही नहीं सकता इतना खिदमत हमारा, क्योंकि वालिदैन वही वाहिद है खुदावंद मुताल के बाद जो हम पर इतना रहम और इतना करम करते हैं, हमें बग़ैर कोई चीज़ मांगे अता करता है, बग़ैर कुछ मांगे दे देता है। एहतराम हम पर वाजिब है। इसी तरह खुदावंद मुताल, क्योंकि हमने जो खुदावंद मुताल से कुरान में जो भी खुदावंद मुताल ने वही किया उसकी जो तशरीह हम करते हैं हम आइमा अलैहिस्सलाम से करते हैं, बेशक ला शक। और खुदावंद मुताल ने फरमाया एहसान करो और हमने नेकी करना। लेकिन खुदावंद मुताल ने एक और जगह पे फरमाया कि अब मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो, बेशक, क्योंकि खुदावंद मुताल ने किसी और को कभी शरीक नहीं किया अपने साथ सिवाय वालिदैन के। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को मौत की सख्ती से निजात चाहिए, यानी मौत की सख्ती से निजात चाहिए, तो फिर उसको चाहिए कि अपने वालिदैन से नेकी करें माशाल्लाह। इसी हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है कि एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे तो एक नौजवान का मौत करीब था माशाल्लाह, तो उसका जान ही नहीं कर रहा था, जानकुनी के हालत में था। तो तशरीफ़ ले गए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो देखा तो उस शाह से पूछा, उससे कहा कि आप कलमा पढ़ें, तो उसकी ज़ुबान पे कलमा नहीं जारी नहीं हो रहा था। तो रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए शास, ए नौजवान, तुम क्या देख रहे हो इस वक्त? तो वो नौजवान कहते हैं कि एक स्याह बंदा है जो मेरी तरफ आ रहा है माशाल्लाह। तो उसने कहा, आगे लोगों से पूछा कि आया इसका वालिदा ज़िंदा है, इसका माँ ज़िंदा है? तो लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह इसका माँ ज़िंदा है, फ़लान कमरे में बैठी हुई है, लेकिन इससे नाराज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वालिदा के पास गई जाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाने के बाद फरमाया कि ए खातून, क्या तुम अपने बेटे से नाराज़ हो? तो वो कहती है कि हाँ या रसूलल्लाह मैं नाराज़ हूँ, इसने पूरी ज़िंदगी पूरी उम्र मेरे गुज़र गई है, लेकिन इसने मेरा कभी खिदमत नहीं किया, हमेशा मेरे नाफरमान रही है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए खातून, अपने नौजवान बेटे को माफ़ करो, क्योंकि उसका जान उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक तुम माफ़ नहीं करेगी माशाल्लाह। तो उस खातून ने कहा या रसूलल्लाह सिर्फ़ आपके खातिर और अल्लाह के खातिर मैं उसको माफ़ करती हूँ माशाल्लाह। जैसे ही उसने ये कहा, खातून ने माफ़ किया, तो रसूल खुदा उस नौजवान के पास आके क्या, अब बताओ अब तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? तो वो नौजवान कहते हैं कि अब एक खूबसूरत जवान मेरे करीब आ रहा है माशाल्लाह, यानी कि इस कदर सख्ती होते मौत का माशाल्लाह। और अब देखें, क्योंकि ये तो सवाब जज़ा आखिरत का है। अब क्योंकि जिसने नेकी करना है वो नेकी उसको बेशक दुनिया में भी आएगी। जिस तरह अब हम कहते हैं कि सवाब मिलेगा, इतना सवाब इतना जज़ा, ये तो आखिरत की बात है। लेकिन वालिदैन के साथ जो नेकी करें या बुरा करें, यानी नाफरमान हो या फरमाबरदार हो, उसका जज़ा दुनिया भी मिलता है माशाल्लाह। यानी जैसा करनी वैसे बढ़नी। आज अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के साथ नेकी करेगा तो कल उसके क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक का ख़ुद फरमान है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटे तुम्हारा फरमाबरदार हो, तुम्हारा पैरोकार हो, यानी कि तुम्हारी बात माने, तो तुम अपने वालिदैन का एहतराम करो, अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। जब तक आप वालिदैन के साथ नेकी नहीं करेंगे तो कभी भी आपके औलाद आपके साथ नेकी नहीं करना। क्योंकि दो तीन चीज़ें ऐसे हैं कि जो दुनिया में आपको सज़ा मिलते हैं। एक उनमें से जो सबसे बेहतरीन है यही है कि वालिदैन के साथ आप बुराई करोगे, उस्ताद और वालिदैन, ये दो चीज़ें ऐसी है कि जितना आप उसके साथ अच्छाई करोगे दुनिया में उसका आपको फल मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। और जितना आप उसके साथ बुरा सलूक करोगे उसी का सज़ा भी आपको दुनिया में ही भुगत जाना पड़ना है, आखिरत का इंतज़ार ही नहीं होगा माशाल्लाह। इसी के साथ खुदावंद मुताल से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार वालिदैन अपने बच्चे का सही तरह तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ और हमें अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ और आखिर में हमें इसके जज़ा अता फरमाएँ माशाल्लाह।
माशाल्लाह क़िबला साहब जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ में वालिदैन की फ़जीलत बयान फरमा रहे थे और रसूल खुदा के मुताल्लिक़ भी वाक़या बयान फरमा रहे थे और इमाम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ भी वाक़या बयान फरमा रहे थे। और दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल क़िबला साहब की ज़ुबान में मज़ीद तासीर पैदा फ़रमाए और इन्हें दुनियावी और उखरवी अजर अता फ़रमाए और इन्हें इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल हमें अपने वालिदैन की के साथ नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वालिदैन को अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।